तो 2 राइट कर दें। चलिए थैंक यू। अच्छा दूसरी बात ये है कि उम्मीद है अब तक आपने एक रजिस्टर वगैरह अपने पास रख लिया होगा, ठीक है, वो बहुत हेल्प करता है आपकी कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो रजिस्टर जो है वो आपकी हेल्प कर देता है, आपको जो जहन में बात नहीं आ रही। अच्छा अब हम बात ये देख रहे थे, अच्छा क्लास आपकी वीक में जो है वो क्लास वीक में 2 दिन होगी, ठीक है, 2 दिन हुआ करेगी। तो अब आपने जो है वो वेडनेसडे की क्लास है ना, आपको इस पे मैंने एलएमएस के ऊपर लिखा हुआ भी है, क्लास का टाइमिंग भी लिखा हुआ है, इस चीज़ का करिएगा। और इसके अंदर देखें आप लोग, अभी कुछ लोग रुक रुक के आ रहे हैं या तो सो के उठ के आ रहे हैं। इसमें ये जो टाइमिंग है ना वेडनेसडे, ये वाला मंडे को है और वेडनेसडे को है, तो इसको ज़रा आप देखें। अब मैं अटेंडेंस का ये सिलसिला होगा कि जो एक दफ़ा मैं रैंडमली लूँगा अटेंडेंस, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा अगर कोई रहा कोई देर क्लास के अंदर तो फिर मैं उसको दूसरे कलर से मार्क करूँगा, लेकिन उसके लाइक तरीके से लेट मार्किंग इस इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 8:40 थे ना, तो 8:50 तक मैंने मैसेज भी कर दिया था, ये क्लास भी जो थे अब थी, लेकिन फिर भी लोग जो अभी तक सीरियस नहीं ले रहे, या ये समझ के सीरियस नहीं ले रहे। ये जूम मीटिंग आईडी यहाँ नहीं डालें, ये आप गलत कर रहे हैं। ये किसने, मुनीब ने डाली है ना, मुनीब यहाँ से डिलीट करें। यहाँ पे तो वो पुराने स्टूडेंट भी इसको अटेंड करने के लिए आ जाएंगे, ये जगह नहीं होती डालने के लिए, ठीक है। अच्छा ये मैं अनम्यूट हो गया था, लेकिन मुझे फौरन जो है मैसेज आया, देखिए 5 आया, इसने लिखा अहमद अली खान, तो ऐसे आप 5 राइट कर दिया करें, गलती से कोई बटन प्रेस हो जाता है मोबाइल का, या खुद ही कभी कभी मोबाइल अपनी मर्जी से भी चल जाता है ना, इसमें पता नहीं चलता। तो मैंने अभी जो है वो म्यूट हो गया था तो अनम्यूट कर दिया, तो ऐसे फौरन कर लिया करें। जैसे मुनीब ने लिखा है कि सर आवाज़ नहीं आ रही, तो ये आवाज़ नहीं आ रही, इतना लंबा सेंटेंस से बेहतर है कि आप 5 लिख दें। जैसे ही 5 होगा तो फौरन मैं चेक कर लूँगा कि मेरे एंड के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी आ जाती है। अच्छा जनाब, तो ये 2 तरीके की हो गई प्लानिंग। अच्छा आम ज़िंदगी में भी आप हर चीज़ में प्लानिंग कर रहे होते हैं, विदाउट प्लानिंग आप नहीं चल रहे होते हैं। तो जब आप आम ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे आपको जो है वो पिकनिक के ऊपर जाना है, तो उसका प्लान बनाते हैं ना आप, सही है, ऐसा तो नहीं बगैर प्लान के चले जाते हैं। या आप पिकनिक पे गए, वहाँ पे आपने जाके सोचा कि वहाँ पे जाके प्लान बनाया कि मुझे पिकनिक पे आना है, यानी पिकनिक पे चले गए, वहाँ पे प्लान बनाने जाके कि यार पिकनिक का प्लान बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। पहले जो है वो प्लान होता है, फिर लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा रीज़न जो है उसका, जो आपके पास है, प्लानिंग का जो रीज़न होता है बेसिकली, वो ये होता है कि आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उसको अनसक्सेसफुल ना हो। तो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसका प्लान बनाने के लिए फिर आप ये प्रोटोकॉल राइट करते हैं, यानी इंग्लिश में
अपनी स्टेप्स या अपनी तरकीब या अपने वे ऑफ एक्शन कि मैं क्या क्या करूंगा जिससे मुझे सक्सेस हो जाएगी, वो या तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, उसको कहते हैं सूडोकू, या फिर आप बोलते हैं ग्राफिकली एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर मैं राइट कर लूँ, तो उसमें आप राइट कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इंग्लिश का मसला ये है कि इंग्लिश जो है वो कुछ बहुत कम लोगों को दुनिया में समझ में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है कि इफ स्टूडेंट ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% पास, ये आपने इंग्लिश में राइट किया है अपना लॉजिक। और ये जो है आपने इधर देखें, ये इसको इस तरीके से देख लें कि इसी का है कि आपने जो स्टार्ट किया, इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, स्टार्ट किया, अब आपने कुछ मार्क्स इनपुट लिए। सही है। अब आपने यहाँ पे यही लिखा है कि ग्रेड जो है वो अगर 60 से लेस है, यस है तो हम प्रिंट कर देंगे फेल, नो है तो प्रिंट कर देंगे फॉल, पास प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और एंड कर देंगे, दोनों सूरतों में हम एंड कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट किया हमने, मार्क्स इनपुट लिए। सही है, जो भी परसेंटेज ग्रेड कैलकुलेट करा और ग्रेड के ऊपर हमने ये देख लिया कि जो आपके पास मार्क्स टोटल आ रही है, एवरेज टोटल आ रहा है। इधर ग्रेड का वर्ड आप समझ लें एवरेज है, ये एवरेज सबको सब करके, और फिर जो आपने 4 से या 400 का मार्क्स हुआ तो 400 से डिवाइड कर दिया, और फिर आपने जो है इसको चेक कर लिया। तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपने ये, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे भी आप लिखें। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप इनमें से चॉइस करें, आप कौन सा आप तरीक़ेकार अपनाएंगे, तो आप बोलेंगे मैं जो हूँ ये वाला जो तरीका है, ये वाला, ये इंग्लिश का, ये आसान है, ये जो है वो मैं यूज़ करूँगा बनस्बत इसके। ये सिंबल्स हैं, यूज़ करने में ज़रा सा मसला होता है, ये प्रॉब्लम होता है। सही है। तो ये आंसर होना चाहिए मोस्टली, क्योंकि एक ट्रिक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक लैंग्वेज है। सही है। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, और ये क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। दोनों एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किसकी समझ में आएगी? जो इंग्लिश जानता हो। ये लैंग्वेज किसकी समझ में आएगी? जो इंग्लिश नहीं भी जानता हो लेकिन ये लैंग्वेज जानता हो। तो प्रोग्रामिंग जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप चाहे चाइना में रहते हो और फ्रांस में रहते हो, दूसरे का लॉजिक समझने के लिए आपको जो है वो सिंबल्स की एक लैंग्वेज होनी चाहिए। सही है। सिंबल्स की लैंग्वेज की एग्जांपल, सिंबल्स की अगर मैं लैंग्वेज की एग्जांपल आप लोगों से कहूँ कि आप जो है वो इसको अप्लाई करें, तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जिस तरीके से जो है वो चीज़ें हुआ करती थी कि स्टार्ट में जब ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी जो है वो लैंग्वेज को नहीं जानता था, और उसको जो है ना, लेट सपोज एक जो है वो एप्पल चाहिए, लेट सपोज एक एप्पल चाहिए, तो लेट सपोज वो इस तरीके से जो है वो बना के दिखा सकता था दूसरों को। तो ये लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। अच्छा चले हम बात करते हैं, आप चाइना के अंदर हैं, आप सब चाइना नहीं आ रही, आपको एक एप्पल चाहिए, अगर आप एक पेंसिल से ये बना के दिखाते हैं उसको, ये पेन वगैरह से, तो बात तो उसकी समझ में आ जाएगी ना। तो ये जो ग्राफिक की लैंग्वेज है, ये सिंबल की लैंग्वेज है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं जो दूसरे की समझ में आ जाता है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि ये लैंग्वेज जो है ना, शुरू से आप देख लें, जो पुरानी लैंग्वेज जो दरियाफ्त होती है, या आपके पास मंजूडारो वगैरह है, वहाँ पे भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग की भी जो है वो इसी टाइप की सिंबॉलिक लैंग्वेज बनाई गई, यानी ग्राफिकल सिंबल। इन सिंबल्स के बेसिस के ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि क्या करना है। जैसे स्टार्ट का ये होगा, एरो बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप 2 हो गया, फिर एरो बता रहा है स्टेप 3 होगी। तो ये क्या हो गई, इसको अगर मैं बोलूँ आप एक वर्ड के अंदर इसके लिए कोई नाम दें, इसको फ्लो चार्ट को, तो आप इसका नाम देंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और उम्मीद है आप में से कोई ना कोई तो एक आध तो बंदा नोट कर रहा होगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि दुनिया के आप किसी भी हिस्से में हो और आपको प्रोग्रामिंग आती हो, तो आप जो है इस लैंग्वेज को समझते हुए एक प्रोग्राम जो है वो कोड कर सकते हैं। ये बात जिसकी समझ में आए वो 3 राइट करके बताए। वलीद ने राइट करा, मसाब ने राइट करा, अहमद अली ने राइट करा, यानी 3 स्टूडेंट मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। मुनीब ने भी राइट कर दिया। सही है। शाहजेब ने भी 3 राइट कर दिया, इसका मतलब शाहजेब भी सुन रहे थे। और कौन है? यानी ये माशाल्लाह से 9 में से ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बात सुन रहे हैं। बाकी स्टूडेंट शायद कोई फ्लो चार्ट अपना खुद से बना रहे होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। ठीक है, और ये बात मैं बहुत नोट करता हूँ, आपको मैं बता दूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स और उसकी टाइमिंग ना। जैसे हमाद ने जो है मुझे नहीं जवाब दिया, और काजिम अली काजमी ने। अब ये
आवाज तो जा रही होगी लेकिन ये कहाँ पे बिजी ये नहीं मालूम। अच्छा खैर, अच्छा अब जो है वो ये बात करेंगे कि इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, लॉजिकल एग्जांपल। आप फर्स्ट करें जावा का प्रोग्रामर किसका है, जावा का, आप किसके हैं, आप सी शार्प में। ये थोड़ी और लैंग्वेज चेंज कर ले, एक विजुअल बेसिक डॉट नेट का प्रोग्रामर है या एक पाइथन का प्रोग्रामर है, आप सी शार्प के। अब आपको उसको कोड किस में कराना है, पाइथन में करवाना है। आपका किस में बना हुआ है, सी शार्प में बना हुआ है। तो सी शार्प तो उसकी समझ में नहीं आती, उसने कभी प्रोग्राम ही नहीं बनाया। आप जब उसको ये बना के देंगे तो वो पाइथन में कोड कर लेगा, और पाइथन में वो अपना कोई लॉजिक देगा तो आप उसको कोड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वन राइट करें। वन वन वन, 3 लोगों का 1 4 5। अच्छा देखें, ये जो मैं आपसे वन वगैरह राइट करा रहा हूँ तो किस नहीं करा रहा, ये जैसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब पेपर में मैंने अगर ये दे दिया, पेपर के अंदर आपके थोड़ा सा ये तो ध्यान हो कि एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है, जो मेन है वो ये है कि प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज का हो, फ्लो चार्ट अगर आप उसको दे दें, जैसे अपना पाइथन वाला जो है वो सी शार्प वाले को दे दे तो वो सी शार्प में कर ले। वो पाइथन सीखने नहीं बैठेगा, या सी शार्प जो वाला जो है सी शार्प पाइथन सीखने नहीं बैठेगा। तो ये एडवांटेजेस होते हैं। अब एडवांटेजेस तो वहाँ से बहुत सारे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेन एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, आप पेपर में आ जाइए ना, हम जो है वो बहुत सारे दे रहे होंगे क्योंकि आपके पास नेट पे भी आ रहे होंगे और हो सकता है व्हाट्सएप पे भी, अगर ऑनलाइन हो एग्जाम, सही फिजिकल नहीं है। लेकिन पिक आंसर मैं किसका करेक्ट मानूंगा, उसका मानूंगा, क्योंकि वो ये जो आंसर मैंने दिया यही सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है। कि अगर जावा के प्रोग्रामर को आप फ्लो चार्ट दे दें तो और आप जो सी शार्प के प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं अपने लॉजिक्स की। तो अभी क्या डेफिनेशन दी थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, यानी उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, उसकी अपनी लैंग्वेज कोई भी हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर का लॉजिक दूसरे प्रोग्रामर को समझा देता है। ठीक है। अब होता ये है कि ना, अब मैं पेपर का अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स का था। 5 मार्क्स में एक ने बोला कि कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर हम सिंबल्स बनाते हैं तो सिंबल्स जो है उसकी वजह से अंडरस्टैंडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा, सही है, एक ने ये लिखा, 4 ने भी यही लिख दिया। लेकिन एक बच्चे ने ये लिखा कि नहीं, क्योंकि ये ऐसी सिंबल्स होते हैं जो कि तमाम प्रोग्रामर समझते हैं, और वो कोई भी लैंग्वेज जानता हो कंप्यूटर की वो दूसरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर सकता है, ये आंसर लिख दिया। तो वो जो 4 लिखे हैं और वो भी कॉमन है, तो उसमें मैक्सिमम कितने 2 या 3 मार्क्स मिलते हैं आपको, जो जिस वजह से कम आते हैं, मैं वजह बता रहा हूँ। और कॉपी है बिल्कुल तो हो सकता है नहीं भी मार्क्स मिले, वो मूड पे डिपेंड करता है। और अगर जो है वो ये वाला है जो कि बिल्कुल हट के आंसर है, जिसमें लॉजिकल रीजन भी समझ में आ रहा है कि वो किसी भी दुनिया के अंदर प्रोग्रामर हो और कोई भी लैंग्वेज वो यूज करता हो, लेकिन लॉजिक समझ जाएगा। अब ये कितने, 1-2 सेंटेंस में उसने अपनी बात ले ली, तो इसका मतलब 5 आउट ऑफ 5। तो ये जो है ना, ये जो बात अभी आपसे कही जाती है, जिस जो आप मिस कर चुके हैं पहली अटेम्प्ट में, अब दूसरी अटेम्प्ट में इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो जितना गौर से बातें सुनेगा, गौर से जो है वो रहेगा, उसके नंबर जो है वो इतने। और अब क्योंकि ज़्यादा आ गए तो रिपीट अगेन मैं कर रहा हूँ कि ये जो है एक्चुअली जो रीज़न है इसका, कि आप जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे है, इसलिए कि अभी आप मिड टर्म और फाइनल दे के आए, भले जैसे भी दिए, सही तैयारी थी या नहीं, अब आपको खाली रिवाइज करना है। तो नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि रिपीटर अगर वो फौरन समझ में रिपीट कर लेते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस अपना ये है बच्चों के साथ, जो बच्चों को मैंने मार्क्स देखे हैं, उस हवाले से वो या तो बी प्लस ला रहे होते हैं या ए ला रहे होते हैं। तो अब आपके पास जो वो अगेन जो कहते हैं कि बेहतरी होती है, अब आपके 60 से थोड़े कम रहेगा, किसी के 57 रहेगा, किसी के सही 56 आए या उससे भी कम रहेगा। तो अब नहीं आ पाए तो इसका मतलब अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ए ग्रेड लाने की। और वो आपका क्या करेगी, सीजीपीए भी इंक्रीज करेगी, साथ में ये कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आप एक ग्रेड लेके जाते हो तो आप फिर बोलोगे बस मुझे तो अब यही चाहिए, ऐसे कम में आप राजी नहीं हो। सही है ना। तो वो जो आपका एक मोटिवेट कर देगी, जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेके आएगी, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई ना कोई एडवांटेज होता है किसी किसी न किसी चीज़ के पीछे।
अगर लेट सपोज वो कर करा के किसी सूरत से 60 तक पहुंच जाता है और समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। और आगे जो आपकी मेन सारी प्रोग्रामिंग है वो इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जो है आपको ए ग्रेड लाने की। अब आज से बस मैंने आपकी क्लास शुरू हुई, आज से आप सोच लें कि ए जो है वो आना ही है। सही है, 87 लेके आना। और 87 लाने के लिए कैसे सोचना पड़ता है, ये 87 नहीं काउंट करना पड़ता है, आपको 13 में से काउंट करना पड़ता है। यानी कि ये कि अगर मिड टर्म में आपके पास जो है वो 23 आ गया है, तो इसका मतलब है 13 में से 2 कम हो गए। सही है, अब आपके पास 11 और हैं, यानी 11 मार्क्स तक आप और लूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप 13 को देखेंगे, 87 को नहीं देखेंगे, तो मैं 13 में से कितने मार्क्स जो है वो कम से कम जो है लूज कर रहा हूँ, तो फिर ए बनता है। तो 87 के चक्कर में होते हैं कि इसमें इतने लेने उतने नहीं, आपको 13 देखेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा अच्छा एडवांटेज में रहेगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर का अक्सर ना क्योंकि बनाने के लिए जा रहे होते हैं, और डबल आई सी टी वगैरह में भी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, तो ये क्योंकि ये एक थीम होती है, या ये एक तरीके से रेसिपी होती है, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीक़ाकार होता है, जो कि एक जर्नल होता है। इस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाए, सही है, तो इसके लिए जो है वो हम ये चीज़ देखते हैं, और इसको कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वैसे तो ये है कि सिस्टम सिस्टम का वर्ड आ गया तो हार्ड सिस्टम, लेकिन जब आप जो कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो फिर हम बात कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर जो है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारे पास, ठीक है, तो लेकिन जनरल जो बात है वो यही है कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम का लॉजिक बना सकते हैं, तो फिर ये भी बना सकते हैं। अब एस डी एल सी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हर तरीके का सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सही प्रोसेसेस, जैसे बिजनेस एडमिशन है, कुछ भी ये सिस्टम है बस। लेकिन हम क्या करेंगे, बिजनेस क्यों का ये आप ही के लिए कहा गया है, इस वजह से कहा गया है, आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाते हो, बिजनेस के लिए बनाते हो, किसी फर्म के लिए बनाते हो, किसी कंपनी के लिए बनाते हो। तो एग्जाम करते हो पहले आप, एग्जाम को क्या कहते हैं, एनालाइज करना, यानी समझना, सिस्टम को समझना कि वहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो। सही, अच्छा, डिजाइन किस तरीके से करते हो कि आप जो है वो मैक्सिमम ये चाह रहे होते हैं कि उसके अंदर जो है उनको फाइनेंशियली जो आपका सिस्टम हो, सही है, जो उनका सिस्टम हो वो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम होने के साथ साथ मैक्सिमम फाइनेंशियल उनको फ़ायदा दे, और मैक्सिमम उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। सही है, और इम्प्रूव करे कि ह्यूमन जो एक्वायर कर रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, ताकि उनके जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो एनालाइज के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपको प्रोग्रामिंग आ गई, आप एक सॉफ्टवेयर बना चुके हो, अपना प्रोजेक्ट जो आपने पूरा बना लिया, अब आप प्रोग्राम करने लगे और आप आपको कॉन्फिडेंट हो गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है जब आप खुद बना रहे होते हैं, तो ये होता है आपका इतना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है कि जब अगर मार्केट के अंदर आपका कोई सॉफ्टवेयर आए, तो आप जो है वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है कि आप बोलते हो मैं बना लूंगा, और फिर आप जाते भी हैं। तो एक ही बात याद रखें कि अब अभी तक आपने अगर प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया था, जो लोग जो हेलो,
जी, मैं असल में डिस्कनेक्ट हो गया था मोबाइल से। अच्छा, तो इसमें जो है वो अब आप गए किसी बिज़नेस सिचुएशन के लिए, तो वहाँ आपने जो फाइंड आउट करा प्रोग्रामिंग आपको आ गई। प्रोजेक्ट की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी, क्या फ़ायदा अगर खुद बना लेना है तो। फिर आपको कोई ऑर्डर आया, यानी किसी ने बोला कि मेरा एक सॉफ्टवेयर बना दो अकाउंटिंग सिस्टम का। तो पहले जो है हमें समझना पड़ता है, एग्जामिंग का मतलब एनालाइज का मतलब एग्जाम करना। समझना पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे बिजनेस रन हो रहा है, क्या क्या उनकी रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स उन्हें चाहिए, और रिपोर्ट्स का मतलब तो कौन कौन सी आउटपुट चाहिए। सही है, ये तमाम आपने एनालाइज कर दिया, पता चला आपको बैलेंस शीट चाहिए, इनकम स्टेटमेंट चाहिए। फिर जो है वो आप क्या करते हैं, डिज़ाइन की तरफ आते हैं कि ठीक है आपने समझ लिया, अब आप उसको डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, एक लॉजिकल डिज़ाइनिंग होती है। लॉजिकल डिज़ाइनिंग का क्या मतलब होता है कि फ्लो चार्ट बनाना, यानी कि जो आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसका फ्लो बनाना, यानी उसका जो है प्लानिंग करना। ठीक है, उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो एल्गोरिदम से होती है या फ्लो चार्ट से होती है। यानी एल्गोरिदम का मतलब सूडो कोड के थ्रू आप इसको राइट करते हैं, या फिर आप फ्लो चार्ट के थ्रू। जब आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट या लॉजिक उसका बना लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, जो मेन चीज़ है कोडिंग करना, कोडिंग बाद में की जाती है, पहले उसका लॉजिक लॉजिक बनाया जाता है। तो लॉजिक जो डिज़ाइन करते हैं वो लॉजिकल डिज़ाइन होता है, यानी जब फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक होता है फिजिकल डिज़ाइन। प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, फिजिकल डिज़ाइन है, यानी आप उसको कोड कर रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आपको पता है कितने एरर आ रहे होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन ये वो वाले एरर नहीं है कि आपने सेमीकोलन हटाया तो एरर जो है वो रिमूव हो गया। सही है, ये वो वाले एरर नहीं है कि आपने। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक प्रोडक्ट मार्केट में रखिए, सही है, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फेल हो जाएगी। तो आप ये चाहते हैं आपका सॉफ्टवेयर फेल ना हो, तो आप उसको बार-बार टेस्ट करते हैं, हर तरीके से चला के देखते हैं। जब वो सक्सेसफुली आपके पास चल जाती है, आपको लगता है कि कोई इसमें एरर नहीं रही है, तो आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इंस्टॉलेशन करते हैं। जब आप इंस्टॉल कर देते हैं तो वहाँ के जो यूज़र हैं, जिस कंपनी के लिए आपने बनाया है, वो जो है वो इतना चलाना नहीं जानते आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि नया होता है उनके लिए। तो आप उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के साथ जो आप कन्वर्जन भी करते हैं। कन्वर्जन क्या होती है कि जो उनका सिस्टम पुराना चल रहा था या मैनुअल वो काम कर रहे थे, तो वो जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएँ, उसको समझने लगे, उसके ऊपर वर्किंग करने लगे। ठीक है? जब ये सब हो जाता है तो आपको पता है, जैसे आपके पास एक कार होती है, वो चलते-चलते उसमें कोई कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। कोई भी चीज़ होती है मेंटेनेंस होती रहती है। तो आपका सॉफ्टवेयर जो होता है उसको भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ती है। कोई चेंज करनी है, कुछ करना है, या कोई और वजह ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है, तो इस वजह से जो है वो आप उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस उसको चेक करते हैं, और इसके भी जो है आप चार्जेस लेते हैं। ठीक है? और फिर एंड के अंदर जो है वो एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो है वो टेस्टिंग फेज़ में ही आ जाता है, और मेंटेनेंस के अंदर। एवोल्यूशन का मतलब वही है कि जो उनके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थे, जो उन्हें चाहिए था, वो आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोग्राम जो है वो 2 + 2 4 दे रहा है, तो वो तो एक सही बात है। लेकिन अगर वो 2 + 2 5 दे रहा है, तो कोई एरर है, यानी कि रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहा है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उनकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 + 2 4 होना चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्राम 2 + 2 5 दे रहा है। तो इसका मतलब है अब आप जो है उसकी एवोल्यूशन सही नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? आप उसको जो है वो दोबारा चेक करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे, कोड को मॉडिफ़ाई करके देखेंगे। तो ये जो पूरे सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, ये क्या कहलाएगा? एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किस चीज़ के लिए होता है? जब हम एक प्रोग्राम, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें ये 4 मेन फेजेज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब जिन लोगों की जो बात समझ में आ गई है, वो 3 लिख के बताएँ मुझे। ठीक है, अहमद अली ने, सैयद अहमद ने, मुसम ने जवाब दे दिया, मुदीब ने दे दिया, हम्माद ने दे दिया, बाकी लोग शायद अभी कनेक्टेड हैं, और वो शाहज़ेब ने भी दे दिया, रामो बशीर ने भी दे दिया। चलो ठीक है, आप लोगों के नाम भी मुझे ऐसे ही याद होंगे जो आंसर दे रहे होंगे, लेकिन समझ के दे रहे होंगे। ये नहीं कि 3 का कहा तो 3 के ऊपर पहले से उँगली रख के बैठे हुए हैं और फ़ौरन प्रेस करके जो है वो, ऐसा ना करें। वाक़ई में अगर समझ में आए तो फिर बात करें, ठीक है? और उसी में है
ये कौन कह रहा है अभी तक मैसेज नहीं आया? राव मुबश्शिर। मैसेज भाई मैंने आपके मोबाइल पे भेजा है। सही है, मोबाइल वगैरह के ऊपर पहले चेक किया करें। मोबाइल पे सुबह ही मैसेज आया, और ये जो लेट आया ना, पहले मैं इनकी अटेंडेंस का भी आपको जो है वो करता हूँ, क्योंकि अब जब तक इस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो नहीं होगी, जब तक जो है वो न्यूज शेयर कर रहा हूँ। अटेंडेंस यकीनन आप सबको नजर आ गई होगी। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी हैं, अब इनकी भी अटेंडेंस होगी, इनकी ब्लैक में होगी, और जो लोग लेट हुए उनका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बाकी तो एब्सेंट हो ही जाएंगे ना। तो अब जो है पता नहीं कौन कौन है कौन कौन नहीं। ये फरजन जुनेद तो नहीं है। अच्छा, जिसका मैं नाम लो ना, वो उधर वन लिख देना। अभी फरजन जुनेद का लिया वो नहीं है, नाफिल भी नहीं है, ठीक है, असद भी नहीं है, असद तो दोनों नहीं है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं आया। अच्छा, नमीर भी नहीं है। अहमद अली खां थे इनकी तो ब्लैक में, अहमद अली खां अभी तक है तो वन लिख दें। हाँ है, सही है, ठीक है आपका, ठीक है कंफर्म हो गया। वलीद आरिफ हैं अभी तक, ये निकल लिए। सही है, ये भी हैं, ओके। मोहम्मद आदिल खान, कोई आए हैं? आदिल खान नहीं है, चलो जाने दो। अच्छा, सैयद अहमद हैं अभी तक मौजूद है? ठीक है, ये भी है, ठीक है, इन चारों को तो कंफर्म हो गया। बाकी मुनीब का बता, मुनीब का देख लेते हैं। मुनीब है मेरे ख्याल में, मुनीब भी है। मुनीब भी आ गए, ठीक है। अच्छा, मुबश्शिर कोई आया है? अब मैं जो नहीं, उसामा शरीफ जो जो है उसमें से बता देना। उसामा शरीफ भी नहीं है। इबाद अली खान नहीं है, इबाद अली खान भी नहीं है, और अब्दुल्ला रफीक, अब्दुल्ला रफीक भी नहीं है। मासी भी है, वो आए हुए? राम मुबश्शिर, मोहम्मद मुबश्शिर के नाम से कहाँ है भाई? ये चाहिए है मोहम्मद मुबश्शिर, ये मोहम्मद मुबश्शिर हो गया। ठीक है, देखो ये मैं डिफरेंट कलर में लगाऊंगा, इसका ये मतलब है कि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कौन जो था वो जिसने बहुत कम क्लास ली है। ये रिकॉर्ड फिर मैं मार्किंग देते वक्त चेक भी करूंगा। मसाब बिन जिया, सही है, और तो कोई नहीं रह गया। बशीर भी हो गया, और ये कौन है? मसाब बिन जिया भी हो गया। बस ये जो है इन्होंने काफी लेट अटेंड किया था। आप अपने पे चेक करो, जो मेरे पास लिस्ट है मैंने सबको मोबाइल के ऊपर एसएमएस किया। चलो आज पहला दिन है, मैं पहले दिन की वजह से ना, चलो मुबशिर तो कह रहा है कि मार्क ना करें। मुनीब जो है वो मेरे ख्याल में 4 के मार्क कर दिया, तो मुबशिर का मैं हटा देता हूँ। बस एक ये मसब मसब जो है वो खाली लेट हुए आज, क्योंकि मुबशिर कह रहे हैं कि आज लेट मार्क ना करें, नेक्स्ट टाइम वो ख्याल करेंगे। चलो इनकी तरफ से भी आ गया कि ये भी आज लेट मार्क ना करें। ठीक है, आज मैंने किसी की भाई लेट मार्क नहीं करी। आज मेरे पास जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं आज प्रेजेंट, सही है। तो आज मैंने जो है वो किसी की भी एब्सेंट मार्क नहीं की है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो लोग, लेकिन ये राइट करना है, आप लोग जिस आईडी से लॉगिन है,
आप लोग एक काम करें, इसके अंदर आप लोग अपना नाम तो लिख दें इधर इस चैट के ऊपर ना, ताकि मुझे नहीं लिखना पड़े। अब जैसे अहमद अली खान है, वलीद आरिफ है, यहाँ पे नाम लिखें अपनी आईडी के साथ, अपनी आईडी के साथ लिखें। तो मैं जो उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वलीद ने लिख दिया, मुबशिर ने लिख दिया, अहमद ने लिख दिया, 3 लोगों ने लिखे ना। अब इन तीनों की अटेंडेंस लगाऊंगा मैं, बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? सही है। मुनीब ने लिख दिया, मासिक ने लिख दिया, काजिम ने लिख दिया, हमाद ने लिख दिया। लो, हमाद ने यहाँ पे तो राइट ही नहीं करा था। हमाद कहाँ है यहाँ पे? हमाद है कहाँ? अच्छा सही है, यहाँ पे अटेंडेंस लगी हुई, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो आपकी अटेंडेंस ले ली है। अच्छा, ये मैंने इसलिए करा है कि अभी मैं चैट से कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये, और उधर जो है वो डाल दूंगा। तो ये आपकी अटेंडेंस हो गई। बाकी लोग तो जो नहीं आए अभी तक वो एब्सेंट है, क्योंकि आखिरी में तो मैं नहीं लगाऊंगा किसी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने एक तो ये याद रखना है कि रैंडमली होगी अटेंडेंस, कोई टाइम नहीं है उसका। दूसरी बात ये कि एक दफ़ा वेरीफाई भी होगी, और अगर लेट होंगे तो येलो कलर लगेगा, अगर पूरी अटेंडेंस होगी तो ब्लैक लगेगा, इस तरीके से, ताकि एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो कि आप लोग जो है वो मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है। और अभी आज की क्लास अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और जो है सामिया, नहीं आप बहुत लेट है, अगर आपको नेक्स्ट टाइम आना है तो अभी, आज मैं पहला दिन है तो सबको जो है मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी मैंने नोट कर लिया आप लेट हैं। नेक्स्ट टाइम सब लोग जो है वो आएंगे, टाइम देख लें, 8:40 के ऊपर आएंगे। और दूसरी बात ये, दोबारा मैं एक दो छोड़ने से पहले जो है वो ये डिफाइन कर देता हूँ कि करना क्या है। ये जो है इसके ऊपर आपने आना है, सही। ये जो है ये आपकी क्लास है, यूट्यूब चैनल है, ये मीटिंग है सेकंड वाली ना, और इसमें टाइमिंग आपकी क्लास के लिखे हुए हैं। अब परसों आना है वेडनेसडे को, और कितने बजे आना है? सुबह ही सुबह आ जाना है 8:40 के ऊपर, ठीक है, और 11:40 तक। और कोर्स जो है वो आउटलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी। फेसबुक का बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, तो फेसबुक को उधर चले जाए, लेक्चर स्लाइड है, ये डाउनलोड कर ले अपने पास, सही है। जो लोग नए आए हैं, अच्छा, जिन लोगों की आज पहली क्लास है, या जिन लोगों की अटेम्प्ट भी पहली, वो जरा वन राइट करना। शुरू में कुछ बच्चे बता तो रहे थे, जिन लोगों की पहली अटेम्प्ट है, जो पहली दफा है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो अपलोड होती है भाई। जिन लोगों की यूट्यूब पे होगी वहीं पे देख लेना, वहाँ पे मैसेज कर दो। मुनीब की पहली क्लास है, सही है। और पहली क्लास है ना, यानी, अच्छा चलो मैं दूसरे सवाल को दूसरे तरीके से, जिनका बिल्कुल पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर है ये ना, इससे पहले उन्होंने पीएफ किट में पढ़ा ही नहीं है, वो लोग जो है ना वो वन लिख दें। मुबशिर है, मुनीब है, बस 2 स्टूडेंट। अहमद अली ने भी शायद नहीं पढ़ा था पहले। चलो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज यहाँ तक रहने देते हैं।